जय हिंद मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के सभी कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों को राष्ट्रीय पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ हमारे एक शहीदों की श्रृंखला में आज एक क्रांतिकारी अरविंद घोष, श्री अरविंद का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में जन्मे थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे। इन्होंने युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में एक योगी बन गए और इन्होंने एक पांडिचेरी में आश्रम स्थापित किया। उपनिषद, वेद ग्रंथों आदि पर टीका लिखी, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सभी देशों में पाए जाते हैं। यह कवि भी थे और गुरु भी थे। श्री अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णाधन घोष उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे। अतएव मात्र 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने अरविंदो जी को इंग्लैंड भेज दिया। इन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही ICAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक एवं इटालियन भाषा में भी निपुणता प्राप्त कर ली थी। इस भक्ति से प्रेरित इस युवा ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली। इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित थे, अतः इन्होंने अपने रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्ति कर दिया। बड़ौदा में ये प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य योग्यता पूर्वक करते रहे और इस दौरान हजारों छात्रों को चरित्रवान देशभक्त बनाया। 1896 से 9005 तक इन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच प्राध्यापक और उपाचार्य रहने तक रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया था। हजारों युवकों को इन्होंने क्रांति की दीक्षा दी थी। वे निजी पैसे का हिसाब नहीं रखते थे, परंतु राजस्व विभाग के कार्य करते समय इन्होंने जो विश्व की प्रथम आर्थिक विकास योजना बनाई, उसका कार्यान्वयन करके बड़ौदा राज्य देशी रियासत में अत्यंतम बन गया था। महाराजा मुंबई की वार्षिक औद्योगिक प्रदर्शनी के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किए जाने लगे थे। लॉर्ड कर्जन के बंग भंग की योजना रखने पर सारा देश तिलमिला उठा। बंगाल में इसके विरोध के लिए जब उग्र आंदोलन हुआ तो अरविंदो घोष ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मात्र 75 रुपए के मासिक पर इन्होंने वहां अध्यापन कार्य किया। पैसे की जरूरत होने के बावजूद भी इन्होंने कठिनाई का मार्ग चुना। अरविंद कलकत्ता आए तो राजा सुबोध मलिक की अट्टालिका में ठहराए गए। उन्होंने किशोरगंज, वर्तमान में बांग्लादेश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब वे केवल धोती, कुर्ता और चादर ही पहनते थे। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय से भी अलग होकर अग्निवर्षी पत्रिका, वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार इनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक आतंकित थे। अतः 2 मार्च 1908 को 40 युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इतिहास में इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1 वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया। अलीपुर जेल से ही उन्होंने हिंदू धर्म एवं हिंदू राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई। इस षड्यंत्र में अरविंद को शामिल करने के लिए सरकार की ओर से जो गवाह तैयार किया गया था, उसकी एक दिन जेल में ही हत्या कर दी गई।
घोष के पक्ष में प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने मुकदमे की पैरवी की थी। इन्होंने अपने प्रबल तर्कों के आधार पर अरविंद को सारे अभियोगों से मुक्त करार दिया था। इससे संबंधित अदालती फैसले से 6 मई 1909 को जनता के सामने आए। 30 मई 1909 को उत्तरपाड़ा के एक संवर्धन सभा की गई। वहां अरविंद का एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ जो इतिहास में उत्तरगाड़ा अभिभाषण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने इस अभिभाषण में धर्म एवं राष्ट्र कारावास की अनुभूति का विशेष विवेचन करते हुए कहा था, जब मुझ आप लोगों के द्वारा आपकी सभा में कुछ कहने के लिए कहा गया तो एक विषय हिंदू धर्म पर कहूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपना आशय पूर्ण कर पाऊँगा या नहीं। जब मैं यहाँ बैठा था तो मेरे मन में आया था कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, एक शब्द पूरे भारत में कहना चाहिए। यही शब्द मुझसे सबसे पहले जेल में कहा गया और अब आपके कहने के लिए जेल से बाहर आया हूँ। 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए। पिछली बार जब यहाँ आया था तो राष्ट्रीयता के बड़े बड़े प्रवर्तक मेरे साथ बैठे थे। यह तो वह सब था जो एकांत से बाहर थे, जिसे ईश्वर ने भेजा था ताकि जेल के एकांत से बाहर वह ईश्वर के शब्दों को सुन सके। यह ईश्वर ही था जिसके कारण आप यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं। वह बहुत दूर है, हजारों मील दूर। अरविंदो जी के बारे में सिर्फ इतना ही चर्चा कर पाएंगे। उनके बारे में चर्चा करना, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करना पड़ेगा। यह मुख्यतः इतना ही। अगली कड़ियों में हम फिर मिलेंगे। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।